बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड इनिशियल एसे को डिस्कस करेंगे जो इनिशियल इंटरव्यू से पहले आपसे लिखवाए जाते हैं। जिस दिन एक कैंडिडेट इनिशियल इंटरव्यू देने जाता है तो इनिशियल इंटरव्यू से पहले तमाम कैंडिडेट्स को एक हाल में बिठाया जाता है और उनको दो एसे के टॉपिक दिए जाते हैं। पहला इंग्लिश में होता है जबकि दूसरा उर्दू में। चलें उन एसे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और हर बार हर सेंटर में रिपीट होते हैं। सबसे पहला है माई फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में हर किसी को पता होगा और कोशिश करें कि नेगेटिव चीजों से अवॉइड करें। दूसरा टॉपिक है राइट चांसेस टू बी सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि आपको जिंदगी में कौन कौन से ऐसे मौके मिले जो आपको कामयाब बना सकते थे या आपको कामयाब बना सकते हैं। द थर्ड वन इज हिस्ट्री इज नथिंग बट अ बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। इसका मतलब ये है कि तारीख एक अजीम इंसान की कहानी होती है। जब आप टीपू सुल्तान की कहानियां पढ़ते हैं तो वो एक तारीख है और टीपू सुल्तान एक अजीम बंदा था। नंबर 4 इज अ मैन बिहाइंड द गन इज मोर पावरफुल देन द गन। इसका मतलब ये है कि बंदूक के पीछे जो बंदा बैठा हुआ होता है वो बंदूक से ज्यादा ताकतवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेट स्कूल्स आर बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल्स। इस टॉपिक की समझ तो आपको आई हुई होगी। इसमें आप अपना ओपिनियन ऐसे भी दे सकते हैं कि नो, प्राइवेट स्कूल आर नॉट बेटर देन द गवर्नमेंट स्कूल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी इम्प्रूव पाकिस्तान्स इकोनॉमी। आपके ख्याल में हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी सॉल्व कश्मीर इशू। कश्मीर के मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं। आपने इसमें अपना ओपिनियन देना है कि आपके ख्याल में क्या ऐसा बेहतर सोल्यूशन हो सकता है कि हम उसके मुताबिक कश्मीर के मसले को हल करें। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपसे रिलेटेड होते हैं, जो साइकोलॉजिकल किस्म के टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 इज सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आपकी जिंदगी का एक ऐसा मोमेंट जो आपके ख्याल में एक सैडेस्ट मोमेंट था। ये टॉपिक्स बहुत डीप टॉपिक्स हैं जो आपसे इससे में लिखवाए जाते हैं और आपका साइकोलॉजिस्ट इन टॉपिक्स को चेक करता है। अभी इस वीडियो में मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं इसको डिटेल में बयान करूं, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट वन इज हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आपकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा जो आपके ख्याल में एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सबसे खुशकुन मोमेंट था। नेक्स्ट वन इज एम ऑफ माई लाइफ। आपकी जिंदगी में आपका एम, आपका एम्बिशन, आपका गोल। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। द नेक्स्ट वन इज अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आपकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा जो आपको कभी भी नहीं भूल सकता। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स नेगेटिव सोचेंगे और लिखेंगे। कोई ये लिखेगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, कोई लिखेगा मैं एग्जाम में फेल हुआ, कोई लिखेगा मुझे चोट लगी, लेकिन बजाय इसके आप कोई और पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव लिखें। द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आपकी जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा। इसके बाद है टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, एक ऐसा लम्हा जिसने आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। इसके बाद है हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। आपके ख्याल में वो कौन सी सबसे अहम चीज है जो आपने अपनी जिंदगी में अचीव की। इसके बाद है पेनफुल इवेंट ऑफ माई लाइफ, वरी ऑफ माई लाइफ, शॉकिंग न्यूज ऑफ माई लाइफ। इसके बाद है लेटेस्ट ड्रीम, सैडेस्ट ड्रीम। ये जो टॉपिक मैंने बोल दिए ये सारे टॉपिक एक जैसे हैं, इनमें आप एक ही इवेंट लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट फ्रूटफुल प्लान ऑफ माई लाइफ। आपने कभी एक ऐसा प्लान किया हो जो सबसे फ्रूटफुल प्लान था, एक अच्छा प्लान था, तो उस प्लान को आपने डिस्क्राइब करना है, बयान करना। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपसे हमेशा या तो इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर आपको एसे में आपसे लिखवाया जाता है, वो है वेस्टर्न कल्चर। अगर सिर्फ वेस्टर्न कल्चर आ जाए तो आपने वेस्टर्न कल्चर को डिफाइन करना है और उसके मेरिट्स लिखने हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि वेस्टर्न कल्चर के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिखने हैं तो फिर आप मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिखें, अदरवाइज सिर्फ मेरिट्स ही लिखें। अब आते हैं उर्दू के टॉपिक्स की तरफ। उर्दू के कौन से ऐसे के टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला है यकसा तालीमी निज़ाम, यानी वो तालीमी निज़ाम जो तमाम स्कूलों में एक जैसा हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, उनका सिलेबस और उनका कोर्स एक जैसा होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है मेरी बुरी आदत। अब आपने यहाँ पर कोई ऐसी आदत नहीं लिखनी जो 14 लीडरशिप क्वालिटीज के अगेंस्ट हो। द नेक्स्ट वन इज करप्शन या सिफारिश। उसके बाद है क्या पाकिस्तान को इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए या तिजारत करनी चाहिए। आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना ओपिनियन देना है और फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स देने हैं। अगर पाकिस्तान को इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह भी आपने बयान करनी है। अगर आप इनिशियल टेस्ट या इनिशियल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है और आप हमें आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए से हमसे कांटेक्ट करें।